बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाह सवार यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात होते हैं जो उनमें कुछ बहुत हैरान कुन होते हैं। कुछ हम सुनते हैं, कुछ वाक़यात के हम ऐनी शाहिद होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या इसी साल इसी महीने में मई के महीने में ही अलजायर में पेश आया। अलजायर जो अफ़्रीका के एक मुल्क है, इंग्लिश में इसको अल्जीरिया कहते हैं, और इसका जो कैपिटल है वो भी अलजायर सिटी है। तो ये अफ़्रीका का एक मुल्क है और सूडान के बाद अफ़्रीका का ये सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में इसका 11वां नंबर है। तो अलजायर के शहर डजल्फ़ा में एक बहुत ही हैरानकुन वाक़या पेश आया। ये बात है 1998 की, जब एक लड़का जिसका नाम उमर बिन इमरान था, वो घर से निकला स्कूल जाने के लिए। उसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी और उसके बाद वो लापता हो गया। फिर वो लौट के वापस घर नहीं आया। उसके वालिदैन ने मुकामी पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवाई और उसके बाद उसका केस खुला। पुलिस ने तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेट करती रही केस को, लेकिन उमर का पता नहीं चल सका। अब मई 2024 में उमर को 26 साल बाद, अगवा होने के 26 साल बाद 43 साल की उम्र में बाजियाब करवा लिया गया है। 26 साल वो अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर एक पड़ोसी के तहखाने में कैद रहा, जिसका किसी को इल्म नहीं हो सका। ये बहुत ही हैरानकुन और अजीबोगरीब वाक़या है और इसको पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत मिली है और इस वाक़े के ऊपर लोग बहुत हैरानी का इजहार कर रहे हैं। अब वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जब उसको अगवा कर लिया गया, उसके बाद पुलिस उसको तलाश करती रही, लेकिन उमर का कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। तो पुलिस ने आखिरकार उस फाइल को बंद कर दिया। उमर की वालदा, जिनका इंतकाल 2013 में हो चुका है, वो अपने बेटे की वापसी के बारे में बहुत पुरुम्मीद थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उसके बाकी अहले खाना मायूस हो चुके थे। और चूँकि 1998 एक ऐसा दौर था अलजायर की तारीख़ में जब सिविल वार अपने पूरे अरूज पे थी। हाँ, उस खाना जंगी में हज़ारों शहरियों की जानें गईं, तो यही समझा गया कि वो भी किसी गोली का निशाना बन गया है और उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसकी लाश तलाश नहीं की जा सकी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह हुई कि उमर के पास एक कुत्ता था। वो उमर के अगवा के बाद वो कुत्ता उसी घर के बाहर चहलकदमी करता था और उसके गेट के सामने बैठ जाता था, जिसके तहखाने में उमर को रखा गया था। लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और कुछ ही दिन बाद उस कुत्ते की भी लाश मिली, जिसको जहर देकर हलाक कर दिया गया था। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि 26 साल बाद पुलिस को कैसे दोबारा ख्याल आया और किस तरह उन्होंने ढूंढा उस अगवाकार को। तो उसमें चंद दिन पहले जो उमर के अहले खाना थे, उन्होंने पुलिस को दोबारा कंटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि उसकी फ़ाइल दोबारा खोली जाए, क्योंकि उनके हाथ एक ऐसा सिरा लगा था एक इन्फॉर्मेशन का कि जिससे ये उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि शायद उमर बाजियाब हो जाए। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि उनके घर से जो 100 मीटर की दूरी पे मकान वाक़ था, उसमें जो शख्स वहाँ पर रहाइश पजीर था, उसके बहन भाइयों ने चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट पे ये इन्फॉर्मेशन दी कि उनका भाई जो है वो अगवा की वारदातों में मुलव्वस रहा है। ये पोस्ट उमर के अहले खाना ने भी देखी और इसी पोस्ट की बुनियाद पे उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उसका केस, उमर के अगवा का केस दोबारा खोला जाए। पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस घर की रैकी की गई, मुसलसल निगरानी में रखा गया और फिर एक दिन अचानक पुलिस ने उस घर पर छापा मारा। उस घर के अंदर जो शख्स था वो सिविल सर्वेंट था और वहाँ अकेला ही रह रहा था। छापे के दौरान पुलिस को एक घास का ढेर नज़र आया। जब उस ढेर को हटाया गया तो उसके नीचे एक दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा तहखाने में खुलता था। यहाँ पे उस मुश्तबा शख्स ने फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और पुलिस जब तहखाने के अंदर गई तो वहाँ पे उमर मौजूद था और उमर का ये कहना था कि उसने तहखाने की खिड़की से कई बार अपने घर वालों को सड़क से जाते हुए देखा, लेकिन वो किसी अनजाने खौफ की वजह से उनको आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी के बारे में नहीं बता सका। अब उमर को जो है वो हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, जहाँ पे उसकी सेहत के हवाले से बुनियादी टेस्ट किए जा रहे हैं और उस शख्स के बारे में उम्मीद है कि उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी।
ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ اس طرح کے واقعات ہماری زندگیوں میں یا ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنے ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب اور حیران کن واقعہ۔ تو یہ بھی واقعہ چونکہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ شہرت اس کو ملی ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا ناظرین، بہت ہی اہم پروگرام ہوگا۔ اس میں ہم پنجاب کے نہری نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جن کو تاریخ سے دلچسپی ہے اور جو پنجاب کے زمیندار طبقہ ہے، ان کے لیے وہ پروگرام بہت دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ وہ پروگرام تھوڑا لمبا ہوگا، لیکن ہم اس کو 2 اقساط میں تقسیم کر لیں گے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ نہری نظام کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، انگریز کو کس طرح خیال آیا یہاں پہ پنجاب میں یہ نہری نظام بنانے کا، اور یہاں کے مقامی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا یا انگریز کا کوئی اپنا مفاد اس سے وابستہ تھا۔ تو ناظرین، وہ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔